नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आप सबको पता है कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि तरारी से जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और कई तरह की घोषणा भी सामने आ रही है। इसको लेकर आज हम जेडीयू के सलाहकार समिति संजय शर्मा से बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और उस मामले में आज हम आपसे खास बातचीत करने वाले हैं। आपको पता है कि जो तरारी से जो चुनाव होने वाला है उसमें आप खड़े होने वाले हैं, उसको लेकर आपके मन में काफ़ी बातचीत भी होंगी, आप काफ़ी कुछ हमारे लोगों से, जनता से साझा करने वाले होंगे। तो सर, आपका टिकट अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, तो उस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता को? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सिपाही हूँ जी, और मेरे आदर्श भी हैं, मेरे राजा भी हैं और हमारे पिता तुल्य भी हैं। जी बिल्कुल। और पार्टी मेरी माँ है। जी जी। और तरारी भी मेरी माँ है। तो मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है अपने पिता तुल्य जैसे बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे, जिन्होंने मुझे आदेश दिया था कि जाइए आप तैयारी कीजिए। मुझे उन शब्दों पे, उस महान व्यक्तित्व पे आज पूर्णतः विश्वास है और अंतिम क्षण तक हम एक सिपाही हैं, सिपाही थे देश के। तो मैं अंतिम क्षण तक, आखिरी दम तक लड़ने का काम जानता हूँ, इंतज़ार करने का काम जानता हूँ। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अंतिम क्षण तक इंतज़ार करूँगा और मैं अपने तरारी के जनता के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, न पार्टी के साथ, किसी के साथ कभी मैं गद्दारी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ आज तक गद्दारी किया ही नहीं, नेचर में ही नहीं है, ब्लड में ही नहीं है। जी सर। तो जैसा कि एक बात ये भी खुलकर सामने आ रही है कि सुनील पांडे के जो बेटे हैं वो, उनको भी इस चांसेस मिला है शायद तरारी चुनाव लड़ने के लिए। तो सर, इस पे आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक ये सही है? आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरी यही राय है कि जो जनता के लिए, सम्मानित जनता के लिए जो समर्पित भाव से समर्पण अपने आप को कर दिया है, जनता के दुख सुख में रात दिन निरंतर रहता है, जी जी, तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को या किसी भी माननीय को वैसे लोगों की तलाश कर वैसे लोगों को मौका देना चाहिए और उसे प्रचंड जीत की उम्मीद भी करनी चाहिए, है ना। तो जो व्यक्ति कभी वहाँ किसी के दुख सुख में शामिल होने का काम नहीं किया हो, कभी अपने आप को समर्पित भाव से समर्पण नहीं किया हो, लोगों की खून चूसने का काम किया हो, खून देने का कभी काम नहीं किया हो, बिल्कुल। तो आप उसे क्या उम्मीद रख सकती हैं? ये तो आप जनता जनार्दन समझे। तो सर, अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है? क्या आप पार्टी से बगावत करेंगे या आप कुछ और विचार कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर? आपकी इस पे क्या राय है? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तान्या जी, मैं चुनाव लड़ूंगा। जी बिल्कुल। मैंने आपको कहा कि मैं ना आप तरारी की जनता के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ, ना अपनी पार्टी के साथ कर सकता हूँ, ना माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कर सकता हूँ। मुझे चुनाव लड़ने हैं और मुख्यमंत्री जी मुझे कैसे लड़वाएंगे, मैं मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दिया हूँ। मेरे आदर्श वही हैं, मेरे सब कुछ वही है, मेरे मालिक वही हैं। दूसरा मालिक मेरी तरारी की जनता, पहला मालिक जिसके अंडर में मैं हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और दूसरा मालिक मेरी जनता। सर, आप नीतीश कुमार जी से मिलते रहते हैं, उनकी हर बात सही होती है, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जी, तो पूरी बिहार की 13 करोड़ जनता जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो सर, आपको कितना विश्वास है आपको नीतीश कुमार? मुझे अपने आप से अधिक विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पे। जी, तो सर, आपका मतलब पूर्ण भरोसा नीतीश कुमार की तरफ काफी अग्रसर कर रहा है आपको तरारी चुनाव लड़ने के लिए। तो सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो होने वाले हैं, जिसको लेकर इतनी सारी क्यासी भी लगा जा रही हैं कि एसके सिंह जो उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ने वाले हैं? तो आपका सर ठोस कंक्लूजन क्या है इस मुद्दे को लेकर? लेकिन मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। मैं अपने जनता के प्रति और अपने पार्टी के प्रति कभी कंफ्यूजन नहीं रखता हूँ। मेरा फैक्ट्स है, ओपिनियन फैक्ट्स है। मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार निरंतर अपने जनता जनार्दन के बीच में मैं हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जहाँ मेरी जन्म हुई है, जहाँ मेरा लालन पालन हुआ है, उस जनता जनार्दन के मैं बीच में हूँ और मैं वहाँ विधायक बनने नहीं गया हूँ। मैं वहाँ के कर्ज
मिट्टी के कर्ज को अदा करने जा रहा हूं, जिस मिट्टी ने मुझे जन्म दी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कहीं कंफ्यूजन नहीं है जी मैं फैक्ट्स हूं, मैं ओपन हूं, जी बिल्कुल खुली हुई किताब हूं मैं। जी सर, जी सर। और मैं अगर कुछ भी कदम करता हूं, बढ़ाता हूं, तो अपने जनता के हित के लिए, अपने मातृभूमि के हित के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने जमात के लोगों के लिए। मैंने आज तक जात पात नहीं किया है, ना कभी जीवन काल में करूंगा, ना मैं जानता हूं। जी जी मैं जमात को लेके चलता हूं, समाज को लेके चलता हूं, और समाज के लिए जीता हूं, समाज के लिए ही मरूंगा। जी सर, बिल्कुल। मेरी अंतिम क्षण भी जिस दिन हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज के लिए ही हो और समाज में ही हो, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कोई महत्वाकांक्षा या कोई लोभ लालच कभी नहीं रहा है। जी सर। विधायक बनना जो मैंने सपना देखा है, उस सपना से विधायक का पद काफी छोटा पड़ता है, जी क्योंकि वो सपना मुझे रातों में सोने नहीं देती है। बिल्कुल सर। जो मैंने सपना देखा है तरारी विधानसभा के लोगों के लिए, आज 243 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा अगर है, वो है हमारा तरारी, वो है हमारा मातृभूमि, जी सर। मेरा जन्म स्थली। जी जी तो मुझे कहीं वो भाएगा, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। कभी नहीं। जी सर। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष बिहार में जन्म लिए, विश्वकर्मा के अवतार, जो 13 करोड़ की जनता को बिहार का भारत का नंबर 1 बनाने का काम किए हैं। तो क्या मैं 3.5 लाख जनता को नंबर 1 नहीं बना सकता हूँ तरारी विधानसभा का? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी यही लक्ष्य है, मेरी यही उद्देश्य है, मेरी यही सोच है, और निरंतर मैं इसी पे कार्य करता हूँ। और आगे जब तक शरीर में जान है, मैं ये कार्य करता रहूँगा निरंतर। कभी मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूँ। जी, कितना भरोसा है सर आपकी तरारी विधानसभा चुनाव की जनता पर? कितना भरोसा करते हैं आप? आपकी क्या अपेक्षा है जनता से? देखिए, खुद से ज़्यादा हमें पूरा पूर्णतः विश्वास है हमारे तरारी के जनता जनार्दन पे। चूँकि मैं सोता हूँ तो जनता जनार्दन से बात करके सोता हूँ, और मैं जगता हूँ जब सुबह में, तो हमारे सम्मानित जनता जनार्दन का फ़ोन से ही जगता हूँ। तो इससे बड़ा और क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल। सोना भी जनता जनार्दन से और जगना भी जनता जनार्दन से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा कहीं अपना तो हो सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सब कुछ है तो तरारी के जनता जनार्दन, जी उनके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। और उनके आगे तो कोई सिंबल का कोई मतलब ही नहीं है। मेरी जनता के आगे सिंबल का क्या महत्व है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ है? बिल्कुल। सबसे बड़ी सिंबल अगर कोई है तो जनता। जी अगर आपने जनता के बीच में रहने का काम किया है, तो उससे बड़ा कोई सिंबल नहीं होता है। बिल्कुल। लोग बड़े बड़े सिंबल लेके चले जाते हैं। अब बिहार में कई चुनाव हुआ, आप देख लीजिए, अभी उपचुनाव भी हुआ रुपौली में, सिंबल तो मिला था वहाँ, हाँ बिल्कुल सर। लेकिन सिंबल का जीत नहीं जी, सब हुआ, लोग वहाँ जनता का जीत हुआ। जी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होता है, और एक जनप्रतिनिधि के लिए दो ही मालिक होता है, दो ही भगवान होता है। एक माता पिता जिसने जन्म दिया, और दूसरा जनता जनार्दन जो आपकी पहचान बनाते हैं, आपको माननीय बनाते हैं, आपको वीआईपी बनाते हैं। उससे बड़ा कोई भगवान, कोई मालिक नहीं होता है मेरे समझ से। अब बाकी लोग समझते होंगे तो अलग चीज। बहुत। तो जैसा कि आपने सुना कि तरारी विधानसभा सीट को लेकर लोग काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने हमें भी सुना कि हम किस तरह से इस चीज को लेकर काफी उत्साहित हैं, सीट को लेकर काफी उत्साहित हैं। जनता का समर्थन इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जनता जो चाहेगी वही इनके हित में होगा। इनका खुद का कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।